and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, गुड। आज हम लोग सीखेंगे लॉग। पिछली क्लास में हम लोगों ने एनडी लॉग सीखा था केमिस्ट्री के पर्पस के लिए। ठीक, आज भी हम लॉग सीखेंगे केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं लॉग को, और फिर लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं। ठीक बेटे, मुश्किल नहीं होता लॉग। हम पहले दिमाग से निकाल रहे हैं कि मुश्किल होगा। ये तो टूल है जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज किया गया है, राइट? हाँ, तो शुरू करते हैं लॉग को बिना टाइम खराब किए। पहले दो तीन प्रॉपर्टीज इसका याद करने लायक है बेटे, ठीक है? हाँ, एक क्या है, आप कुछ जब लॉग लेते हो तो क्या टर्म होता है इसको देखते हैं, राइट? मान लो हमने यहां पर ले लिया क्या, लॉग एक्स बाई वाई। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और जब आएगा लॉग एक्स वाई, राइट, तो इसको हम जब लॉग लेंगे तो इसका बनेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, राइट? यानी जब डिवाइड में होगा लॉग लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई में होगा तो लॉग लेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, राइट? इसके बाद आता है क्या, लॉग एक्स की पावर वाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वाई लॉग एक्स, राइट? इसके बाद बेटे एक दो चीज और हमें ध्यान में देना है, ठीक है, रखना है। पहली बात क्या होता है कि जब हम ln लेते हैं, ln को जब नेचुरल लॉग है ये, ठीक है, इसको बेस 10 में लिखते हैं तो ये हो जाता है 2.303 लॉग बेस 10, और ये नेचुरल लॉग है, ई लिखते हैं इसको, या ln लिख देते हैं। और हम लोग जो केमिस्ट्री में यूज करेंगे वो लॉग बेस 10 पर यूज करेंगे, राइट? इसके बाद और कोई टर्म आपको नहीं याद करना है। हाँ, एक बार क्या होता है कि हमें एक चीज और याद कर लेना चाहिए कि जितना बेस होता है लॉग में लिखा हुआ, अगर वही वैल्यू है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है? केमिस्ट्री में इसकी यूज शायद पड़ती नहीं है, ठीक है? जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर log 10, और अगर यहाँ 10 लिख दिया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, राइट? ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जब आप ही लॉग लोगे तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि हम कन्वर्ट करेंगे लॉग क्या लेंगे? सर, टेबल तो नहीं रहता है, ठीक है? तो कोई जरूरत नहीं है कि टेबल हो, बिना टेबल के भी काम हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा। दो चार वैल्यू याद कर लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है? जो याद रखना है उसके वैल्यू को मैं लिख देता हूं, इसको आप लर्न कर लेना। log 2 का वैल्यू होता है 0.30, ठीक है? वैल्यू आगे भी होता है पॉइंट के बाद 4 तक, मगर केमिस्ट्री के पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक यूज करेंगे, ठीक? उसके बाद log 3 का वैल्यू होता है 0.47, और log 4 का वैल्यू होता है 0.60, log 5 का वैल्यू होगा 0.69। आप चाहो तो इसे 0.70 लेके भी सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में तो ये गलत नहीं होगा, राइट? इसके बाद आता है क्या, log 6 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू होगा 0.77, राइट? इसके बाद आएगा कौन सा, log 7 का वैल्यू 0.84, log 8 का वैल्यू 0.90, log 9 का वैल्यू 0.95, और log बेस 10 का कर रहे हैं तो log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.0, यानी 1 हो जाएगा, ठीक? इसके बाद आप अगर देखते हो बड़ा वैल्यू कोई आता है, जैसे अगर log 100 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, और log अगर 1000 है तो वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना जीरो है उतना ही log का वैल्यू हो जाता है, राइट? यानी 10 है तो यहां पर 10 है तो इसका वैल्यू 1 है, और log 100 है तो इसका क्या है, 2 है वैल्यू, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, और log 1000 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 जीरो है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और एक सजेशन मैं और देता हूं कि किसी भी फॉर्म में हो,
ठीक है। लॉग को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखते हो ना, तो जो आपने ये लर्न किया है, इससे अलावा लॉग टेबल की जरूरत ही खत्म हो जाती है केमिस्ट्री में, राइट। यानी हम इसको कह रहे हैं कि आप अगर हमने इसको लर्न कर लिया तो हमारा लॉग टेबल का काम खत्म हो गया, हम बिना लॉग टेबल के काम करने वाले हैं, राइट। अब देखिए बेटे कैसे काम करेंगे, क्या यूज करेंगे, कैसे वैल्यू लेंगे। ये प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज लर्न करने के बाद लॉग के वैल्यू को याद कीजिए आप, यहाँ ये वैल्यू होता है। अभी मैं साथ में इसको रहने दूंगा और हम लोग वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, लॉग का वैल्यू हमें निकालना आता है या नहीं आता है, राइट। और टेबल में कैसे मूव करेंगे ये भी मैं बताता जाऊंगा साथ में। अब देखिए, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया केमिस्ट्री का, हम लॉग पे आके रुक रहे हैं, ठीक है। कैसा, मान लो हमें दे दिया क्वेश्चन में वैल्यू सॉल्व किया और आ गया वो वैल्यू कितना, हमें लॉग निकालना है 20.3 का, राइट। अब देखोगे बेटे आपको क्या करना है कि आपने देखा 20, क्लियर। बिल्कुल एक ट्रिक और मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर log 20.3 का वैल्यू देखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पे देखो 20 है ना, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है ना, इसको आप लिख लो 1 पॉइंट, राइट, 1 पॉइंट। अब क्या करो आप लॉग टेबल में 20 का 0 में देख लो या 20 का 3 में देख लो, केमिस्ट्री में उतना अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। आप क्या करोगे 20 का, ठीक है, 3 में देखोगे, इससे कुछ ज्यादा वैल्यू आएगा। मान लो हमने ले लिया यहां पर 3, 4, राइट। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, लॉग टेबल लेंगे, उसमें 20 का 3 में वैल्यू देखेंगे, उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। चूंकि हमें लॉग टेबल नहीं यूज करना है, हम अप्रोक्सीमेशन करके चलेंगे, हमारा आंसर गलत नहीं होगा, राइट। अब देखो हमें क्वेश्चन दे दिया कैसा, लॉग 200.4 का, राइट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल है ये भी, क्या है, पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, तो इसका क्या आएगा 2 पॉइंट, क्लियर। अब क्या करोगे, यहां पर आसान हो गया, 20 का 0 में देखो, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 30 आएगा, राइट। अब कहोगे सर इस 4 का क्या मतलब है, 4 दिया ही क्यों है ना बेटे, 4 दिया है इसका मतलब ये है कि जितना मीन डिफरेंस होगा वो हमें ऐड करना चाहिए, मगर केमिस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर इसके बाद, ठीक है, जो वैल्यू आ रहा है वो उसके आगे मीन डिफरेंस दिया रहता है, उतना वैल्यू आप यहां पॉइंट के बाद ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, मगर उसकी रिक्वायरमेंट केमिस्ट्री के पर्पज से नहीं है, क्लियर। आप सीधा सीधा ऐसे सॉल्व करो, यानी पॉइंट के बाद का वैल्यू आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें क्या रूल है कि पहला 2 डिजिट आप लॉग टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट जो है ये आप नीचे की तरफ देखते हो, क्लियर। और उसके बाद का डिजिट आप क्या होता है लेफ्ट टू राइट में देखते हो, ठीक है। इसको भी हम चाहे तो याद कर लेते हैं कि अगर 2 डिजिट हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट आप क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो। उसके बाद पॉइंट है या कुछ नहीं है, आगे का जो 2 डिजिट है, ठीक है, वो क्या होगा लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हो। 2 डिजिट रूल आप ध्यान रखोगे। हमने भी यहां पर क्या किया था, 20 का 3 में देखा, राइट, तो वहां 20 का वैल्यू होता है, उसका 3 में हमने देख लिया, या हमने ये कर लिया भाई log 2 का वैल्यू है 0.3, तो हम इसको पुट कर देते, हमारा आंसर वही आ गया 1.34, राइट। इसी तरह से 200.4 का है 2.30, यहां पर क्या था, पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स था तो हमने 2 पॉइंट कर लिया। अब इससे बड़ा वैल्यू भी कोई आ गया तो मुश्किल नहीं होगा। मान लो अगर हमें दे दिया कितने का, अब दे दिया 400.6, क्लियर, या 4000 लिख लेते, थोड़ा और बड़ा लिख लेते 4000.6। अब हमें क्या देखना है बेटे, यहां पर क्या है वैल्यू 4000.6 है, हमें कहां पे जाना है, पहले इसको काउंट करना है, कितना वैल्यू 1 2 3 और 4, तो हमारा आंसर 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, 3 पॉइंट। अब क्या करेंगे हम 40 का 0 में देख लेंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है।
अब हमने क्या किया, 40 का यानी log 4 का वैल्यू देख लिया, कितना हो जाएगा 3.60। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम आंसर में पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट का ही कैलकुलेशन करते हैं, आगे का कैलकुलेशन करते ही नहीं है, तो इसलिए हमने उसके आगे का वैल्यू भी नहीं लिखा और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें, राइट। एक तरीका और भी है, अगर बड़ा वैल्यू आ जाए तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, तब भी काम वही होगा। अब इसको हम चाहें तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, अगर हमने लिख लिया इसको log 4.000 और 6 और 10 की पावर कितना कर लेते हैं, यहां पर 1 2 3, राइट। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आ गया क्या चीज, ये हो गया, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लगा देते हैं, ठीक है, a की पावर b या x की पावर y है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा x है और ये y है, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3, और चूंकि मल्टीप्लाई में है तो प्लस log 4.00 क्या हो रहा है 6, राइट। अब देखो बेटे यहां पर 3 हो गया और प्लस log 4 क्या है 0.60, तो हमने क्या कर लिया 0.60, मीन डिफरेंस छोड़ दिया, केमिस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.60। हमने इस तरीके से सॉल्व किया तब भी आंसर यही है, और साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया तब भी आंसर सेम आ रहा है। अब सर हम क्या करें, अगर ये मन में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कहता हूं केमिस्ट्री में जो भी डिजिट आ रहा है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, क्लियर। और जो एक्सपोनेंट में आ जाएगा वो पॉइंट के पहले का वैल्यू हो जाएगा, और उसके बाद का वैल्यू, पॉइंट के बाद का वैल्यू आप लॉग में से देखकर या इस टेबल को याद करके उस वैल्यू को यहां रख दीजिए, वही आपका आंसर होता है, क्लियर। अब आता है सर नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लो हमें वैल्यू दे दिया कितने का, लॉग, ठीक, 5.0 इंटू 10 की पावर -8, क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा -8, राइट, क्योंकि यहां पर माइनस है तो हम यहां -8 लिख लिए, 3 था तो हमने 3 लिख लिया, -8 और प्लस log 5.0, राइट। अब 5 का वैल्यू हमें पता है 0.69 होता है या 0.7, तो हम इसको लिखेंगे -8 और प्लस 0.69, राइट। अब इसको क्या करोगे, ये माइनस में है और ये टर्म प्लस में है, राइट। आप इसको माइनस कर लो, कितना आंसर आ जाएगा भाई, माइनस में 7 पॉइंट कितना 31, या 3 भी लिख दो, इसको 0.7 ले लो, इसको 3 लिख दो, केमिस्ट्री में ये भी रॉन्ग नहीं होगा, राइट। इस तरह से आप लॉग का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट वे ये है कि मैं एक चीज बता दिया, कुछ भी नहीं करना है, जिसको भी आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, क्लियर। अब कहोगे सर एक और एग्जांपल ले लो जिसमें पॉइंट्स क्या हो, पहले आ जाता हो काफी, ले लो, ये लो, मान लो log 0.00, ठीक है, 82 का निकालना है, राइट, क्लियर। या 82 में आपको 82 का देखना पड़ेगा, क्या करते हैं इसको और बड़ा कर लेते थोड़ा सा, 8, ठीक है, 042 कर लिया हमने। अब इसको आप क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो सबसे पहले तो, ठीक है, क्या हो जाएगा ये होगा log 8.042 इंटू 10 की पावर कितना डिजिट पीछे गए, 1 2 और 3 डिजिट पीछे गए, नहीं तो यहां पर क्या कर देंगे -3। अब इसको सॉल्व करोगे आप, क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये -3 और प्लस log 8.04, क्लियर 2। अब क्या करना है आपको, ये हो गया -3 प्लस log 8 का वैल्यू आपका कितना है 0.90, आप ये लिख दो, ठीक है। अगर आप और एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो, नहीं यार हम बिल्कुल वही निकालेंगे ये आंसर, ठीक है, तो आप क्या करोगे 80 का 4 में देखोगे, ठीक है, फिर लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। हम सारे वैल्यू नहीं याद कर सकते, अगर याद करते तो मैथमेटिशियन भी जब सॉल्व करते तो लॉग टेबल लेके बैठते हैं, हम तो केमिस्ट्री के लिए आए हैं, राइट। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन करना होगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा -2.21 हो जाएगा, राइट बच्चे, हो गया। अब देखो
ये तो हो गया लॉग का वैल्यू निकालना कि हम कैसे निकालेंगे। अब आता है कि सर कोई क्वेश्चन करके बता दो, एक आध मन में चलता रहता है बच्चों, सर ने इतना बता दिया, कोई क्वेश्चन करके बता दे तो और अच्छा रहता है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लॉग लेना आ गया। ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि क्या होगा, 2 डिजिट लॉग का पॉइंट के पहले का जो 2 डिजिट होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का वैल्यू लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ये लॉग टेबल देखने का रूल हो गया। राइट बच्चे, अब देखो बेटे क्या आता है, हमें कहता है कि पीएच निकालो। 11 से मैं शुरुआत करता हूं। 11 में लॉग सबसे पहले पीएच निकालने में यूज होता है। ठीक है, वहां पर आप क्या फॉर्मूला आता है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ S3 प्लस ON का कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। और ये हमेशा 1 से छोटा होगा, डाइल्यूट के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, क्या हो गया, मान लो हमें दे दिया कितना, 2.0 इंटू 10 की पावर -3, और कह दिया इसका ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, अब आप इसका pH बता दो। क्लियर, तो यहां पर हमने लिखा इसको pH, ठीक है, इक्वल टू कितना, नेगेटिव लॉग 2.0 इंटू 10 की पावर -3। राइट, अब ये pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और ये -3, जो माइनस में होता है माइनस ही रहता है, और यहां फॉर्मूला में पहले से माइनस था, तो -3 और -log2 हो जाएगा ये वैल्यू। क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 2.1 होता तो क्या करते, भैया बड़ा सिंपल सा है, 2 की जगह क्या करते, 21 का देखते, 20 की जगह 21 में देखते, मगर यहां पर आप 2 का देख लीजिए, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा कर सकते हैं। राइट, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और क्या हो जाएगा, -log2 का वैल्यू कितना होता है, 0.30, आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, इसका जो pH आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, हाँ 2.7 आ गया। एग्जैक्ट ना कोई 2.69 आ जाएगा, उससे ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है, आंसर सेम रहेगा हमारा। क्लियर। अब सर अगर इस फॉर्म में मिल गया एक्सपोनेंट में तो ठीक है, अगर ऐसा आ गया कि H प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 0.000 और 4, तो आपको कष्ट कहां दिया है ज्यादा, आप इसको लिख सकते हो 4.0 इंटू 10 की पावर 1 2 3 और 4 -4। पॉइंट आप एक्सपोनेंट में क्या होता है, जितना राइट की तरफ लेके जाते हो डेसिमल, एक्सपोनेंट में माइनस हो जाता है, और जितना लेफ्ट की तरफ जाते हो एक्सपोनेंट में उतना प्लस हो जाता है, या पढ़ चुके हो। क्लियर। अब इसका pH निकालोगे, pH इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कितना, 4.0 इंटू 10 की पावर -4। अब आप pH ले लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और -log कितना हो जाएगा, 4। बड़ा अच्छा है, 4 ही आता जा रहा है। अब देखो pH इक्वल टू कितना हो गया, 4, -4 और -log4। log4 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0.6, आपने यहां पर क्या रख दिया, 0.6, तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 3.4। राइट, तो ये हो गया 11th क्लास में लॉग का यूज। 11th क्लास में हम लॉग को इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब और जगह पे आता है 11th में, एक जगह और, थर्मोडायनामिक्स में। क्लियर, वहां के फॉर्मूले में भी यूज करके बताता हूं कैसे आप यूज करोगे उसको। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला में लॉग कैसे यूज करते हैं इसको सीखते हैं। राइट, अब देखो थर्मोडायनामिक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप क्या निकालते हो, वर्क इक्वल टू 2.303, ठीक है, nRT लॉग क्या होगा, V2 अपॉन में V1, ये फॉर्मूले में ही, ठीक है, ये माइनस साइन लगा होता है। राइट, अब ये माइनस और प्लस तो ये हमारा बाई क्या कहते हैं, डिफॉल्ट फॉर्मूले में आएगा, वो ध्यान में रखना है कि माइनस है या प्लस है। ठीक, क्लियर, क्योंकि वहां पे थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, और बाय द सिस्टम, तो हमें कन्वेक्शन लगाना पड़ता है कि बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव रखना है। क्लियर। अब देखोगे यहां पर आ गया, हमें वर्क निकालना है, फॉर्मूला हमारा ये है, वर्क इक्वल टू क्या होगा, -2.303, n की जगह n मोल दे दिया, 2 3 4 जो मोल दे वैल्यू रख दो। r का वैल्यू आपको पता है
वर्क में क्या होता है, जूल में होता है, तो 8.314 रख दो, राइट, क्लियर। और क्या कहते हैं, टेम्परेचर जो दे रखा है 314 रखो, कैलोरी में है तो 2 रख लोगे। ये सब वैल्यू तो यहाँ नहीं सिखाना है, लॉग सिखाना है। इनटू टेम्परेचर मान लो 300 दे दिया। अब देखो यहाँ पर आ गया कितना, लॉग मान लो आ रहा है यहाँ पर कितना, 200 अपॉन में 100, राइट, कुछ वैल्यू ऐसा दे दिया। तो हमने यहां से यहां तक तो ये लिखना शुरू कर दिया। अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो तो log 2 का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, log कितना 2, कैंसिल कर दिया log 2 का वैल्यू, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू एन का वैल्यू जो दे रखा है 8.314 इंटू 300 इंटू log 2 बचा है ना, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको चाहो तो आप साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व कर लो, ये जूल में आंसर आ जाएगा। किलो जूल में करना है तो नीचे 1000 लगा देते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, राइट। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो। तो अगर नहीं सर ठीक है आपने ऐसे सॉल्व कर दिया, अगर हम ऐसे ना सॉल्व करना चाहें एक तरीका और भी है, आप क्या कर लो, वर्क इक्वल टू -2.303 एन आर और टी, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। जो वैल्यू आएगा पुट करके मल्टीप्लाई करना है, लॉग सिखाना हमारा काम है यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा log 200 और माइनस log कितना 100, ये भी कर सकते हो, या पहले कैंसिल कर लिए, दोनों कैंसिल कर लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1, ठीक, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, वर्क इक्वल टू -2.303 nRT, ये दोनों जीरो कैंसिल कर ले तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1। अब log 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे log 2 का वैल्यू पुट कर दो तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा -2.303 nRT और क्या चीज log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3। अब देखो फिर वही आंसर आ जाएगा, राइट, क्लियर। आप सीधा सीधा काट के जितना सिंपल हो सकता है कर दो, उसका log का वैल्यू यहां से वैल्यू याद है, पुट कर लो, आंसर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चे। हाँ, और अब आता है कि सर ये तो 11th के बच्चों को बता दिया, 12th के बच्चों को तो छोड़ दिया है, ठीक है बेटे, नहीं छोड़ा है, ठीक है, वहां भी हम उनको बता दें। अब देखो बच्चे 12th क्लास के बच्चों के लिए केमिकल काइनेटिक्स में यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर में log का यूज होता है, वहां पे क्या यूज होता है, हाँ, तो इक्वेशन है K इक्वल टू 2.303 T log क्या चीज R0 अपॉन में RT, क्लियर। तो जो ये अभी जो सॉल्व किए थे सेम प्रोसेस यहां पर लगाना है, K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और T जो सेकंड में दे रखा है, सेकंड में आवर में जिसमें रखा है उसी में रखिए, या देखिए K किस में डिमांड किया उसके अकॉर्डिंग आप T को चेंज करेंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे लॉग, मान लो इनिशियल कंसिडरेशन दे रखा था 100, क्लियर, डिकम्पोज हो गया कितना 80, तो बचेगा कितना 20, क्लियर। तो इसको आप कैंसिल कर लो तो क्या हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 T और लॉग कितना 10 माइनस log 2, राइट। अब हो गया, आप चाहते तो इसको पहले कैंसिल करके 5 भी लिख सकते थे, log 5 का वैल्यू 0.69 कर लेते, तब भी आंसर वही था। मगर आप चाहते हो कि नहीं दूसरे तरीके से कर ले तो ये भी तरीका यूज करते, 2.303 T और log कितना है, log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1 और माइनस कितना हो जाएगा log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3। अब 1 में से 0.3 को आप माइनस कर लो तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 T और log कितना हो जाएगा कितना 7.69। अगर सीधा लेते 69 लेते तब भी वही आंसर था, यहाँ 0.7 आ जाएगा आंसर वही, सॉरी तो क्या हो गया, ये log अब नहीं लिखना है, ठीक है। 1 माइनस तो क्या होगा यहाँ पर 0.7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर ये आया है डिवाइड कीजिए 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, राइट बच्चे। अब आता है कि नहीं सर इसको अगर ऊपर ही पुट कर लेते तो आपका एक मेथड ये हो गया, दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। K इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन में T
और लॉग कितना था 100 अपॉन में 20। आप सीधा इसको कैंसिल कर दीजिए 5, राइट। अब क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t और log 5। अब log 5 का वैल्यू 0.69 मैं पहले का रखा हूँ, उसको 0.7 ले लीजिए। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन में t और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.7। लॉग हटाते जो वैल्यू रखते हैं उसको आप वहां पर मल्टीप्लाई में रख रहे हैं, राइट, क्लियर। अब देखो बेटे, अब हो गया था, मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं लॉग बता दूंगा, इसके पहले वीडियो में एंटी लॉग बता दिया था। अब कहीं पे कोई और दिक्कत आती है किसी वैल्यू को लेने में तो आप हमें सजेशन में बता सकते हो कि हाँ सर इसका वैल्यू हम लिया था, दिक्कत आया था, आप हमें बता दो तो हम उसको जरूर बता देंगे, राइट। अब आया था अगली एक वीडियो में मैं और डाल दूंगा कि एंटी लॉग और लॉग दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सेम आंसर लाएंगे ताकि हम कंफर्टेबल महसूस करें, और फिर बिना टेबल के एंटी लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये टेबल याद होना चाहिए, हाँ ये टेबल याद होना चाहिए, बिना एंटी लॉग टेबल के एंटी लॉग का वैल्यू आ जाएगा। मैंने कहा था कि लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए, एंटी लॉग का वैल्यू नहीं भी याद होगा तो आंसर आएगा। वो मैं प्रॉमिस किया हूं, पूरा करूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इस टॉपिक पर।